अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लेक्चर जो है वो इंशाअल्लाह हम प्रॉपर तौर पर जो फिज़िक्स जो है ये स्टार्ट कर देंगे, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो पिछला जो हमारा लेक्चर था वो इस बात पर था कि हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने कोशिश की थी आपको कि एक रीज़न समझाऊँ, एक रीज़न की वो दैट वाज द वन रीज़न कि मतलब हम क्यों फिज़िक्स पढ़ते हैं। तो अब इंशाल्लाह आज मैं प्रॉपर फिज़िक्स की तरफ पढ़ूंगा, उसकी तारीफ से ही, ठीक है जी। तो हमने क्योंकि फिज़िक्स है और हम ना क्योंकि इसका पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर वन जो है इसका नाम है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स जो है ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। लेकिन मैं आज इस चैप्टर का बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला सारे का सारा चैप्टर जो है ये एक्सपेरिमेंटेशन पर है, इसलिए मैं क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंटेशन जो है तब समझते जब आपके पास apparatus हो, इक्विपमेंट आपके सामने हो, तो फिर आपको बातें समझाई जाए तो उस वक्त आपको ज्यादा समझ आती है। इसलिए जबकि मेरे पास apparatus ना हो तो उसके लिए फिर मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, या बच्चों के लिए आपके लिए भी समझना डिफिकल्ट होता है कि एक्सपेरिमेंटेशन को कैसे समझा जाए। बहरहाल आज हम बात करेंगे मेजरमेंट से। हम पहले चैप्टर का जो पहला पोर्शन है उसको हम पढ़ना शुरू कर देंगे आज इंशाअल्लाह, वहां तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम स्टार्ट वहीं से लेंगे। कल जब हमने या लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुन फयकून कहा तो स्पेस और एनर्जी पैदा हो गए, स्पेस और एनर्जी पैदा हो गए, यानी कुन फयकून के बाद स्पेस प्लस एनर्जी ये प्रोड्यूस हो गए। अब जब कुन फयकून कहा स्पेस और एनर्जी जनरेट हो गए, अब यहां से कुन फयकून के बाद अगला सिलसिला शुरू होना है। आज इंशाअल्लाह मैं एक तो कोशिश करूंगा कि ये भी आपको समझ आ जाए कि इस कायनात में जितने भी उलूम हैं वो किस तरह किस तरतीब से इस कायनात पे वकूफ से जाहिर हुए। मतलब मैथमेटिक्स कब जाहिर हुआ, फिजिक्स कब जाहिर हुई, केमिस्ट्री कब जाहिर हुई और उसके बाद फिर बायोलॉजी कब जाहिर हुई। मैं इसमें टाइम फ्रेम तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ तरतीब बताऊंगा आज इंशाअल्लाह इन उलूम की। एक ये बात करूंगा, दूसरा हम आज फिजिक्स पढ़ने की रीजन तक पहुंच जाएंगे कि हम फिजिक्स जो है वो यहां पर वो पॉसिबल हो गई थी, इसलिए अब हमें इसे पढ़ना शुरू करना चाहिए। अच्छा, अब जब स्पेस और एनर्जी बन गए तो आपको पता है कि इस कायनात के अंदर आपने जो आसमान देखा है ये सबसे पहले ही जनरेट हुआ था, यानी कुन फयकून कहने से धमाका हुआ, स्पेस और एनर्जी पैदा हो गई, धमाका हुआ, जिसको नॉर्मली लोग साइंस के अंदर जो है बिग बैंग कहते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, साइंसदानों का, कि क्योंकि साइंसदान तो यही कहते हैं कि ये कायनात जो है बिग बैंग से स्टार्ट हुई। तो हम अगर इसमें कुछ दिन की बातें ऐड कर लें और कुरान की बात ऐड कर लें तो ये कुन फयकून जो है ये धमाका हुआ, कुन फयकून कहने के बाद धमाका हुआ, उसके बाद स्पेस और एनर्जी बन गई। अब जब स्पेस और एनर्जी बन गई ना तो अब इसके बाद ये क्योंकि जो कायनात है इसमें ये हमने जो चीजें देखी हैं इनमें से ज्यादातर जिस्मों वाली हैं, मतलब दूसरा स्टार्स आपको आसमान पर नजर आते हैं, प्लैनेट्स, जमीन है, चांद नजर आता है, या आपको आसमान के ऊपर अगर आपने कभी गौर किया हो, मुझे लग रहा है कि आपने कभी गौर नहीं किया लेकिन आपको गौर करना चाहिए कि आसमान के ऊपर रात में
3 या 4 प्लैनेट नजर आ रहे होते हैं, जिनमें मरीज भी नजर आ रहा होता है, मरकरी भी नजर आ रहा होता है। आपने रात को लोगों से सुना भी होगा शायद, या आप अपने बड़ों से पूछ भी सकते हैं कि एक कुतबी सितारा इसको कहते हैं, या कुतबी सितारा कहते हैं, या कहते हैं कि ये सितारा जो रात में आसमान पर सबसे ज्यादा चमक रहा होता है, वो असल में मरकरी होता है, वो प्लैनेट है, वो सितारा स्टार नहीं है, दैट इज प्लैनेट एक्चुअली। वो बहुत ज्यादा ब्राइट चमक रहा होता है, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए वो ब्राइट होता है। उसकी जो लाइट होती है वो व्हाइट लाइट होती है, ब्राइट व्हाइट लाइट होती है। और जो मार्स है, ये जिसको आप मरीख कहते हैं, उसकी लाइट अगर आसमान पर देखें तो वो ना कोई रेडिश सी नजर आती है। पर मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी, मैं असल में यहां पर आना चाह रहा हूं। तो एनर्जी से फिर बाद में एनर्जी और स्पेस से, यानी यहां से एनर्जी और स्पेस से चीजें जितनी कायनात के अंदर मौजूद है ये बनना शुरू हुई। तो स्पेस और एनर्जी से जो चीजें बनती हैं इनको कहते हैं क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कहते हैं, यानी कोई भी चीज इस कायनात की जो इस कायनात के अंदर मौजूद है, जो बनी हुई है, जो आप महसूस कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को क्वांटिटीज कहा जाता है। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में हम इसको मिकदारें कहते हैं। यानी इस कायनात के अंदर कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है, जो मौजूद है, उसको मिकदार कहा जाएगा। अब ये मिकदारें जो हैं, ये 2 किस्म की हैं मिकदारें, ये वाली मिकदारें। एक इनमें हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1, ये क्वांटिटीज की 2 टाइप्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज में से किनको फिजिकल कहेंगे और किनको नॉन फिजिकल कहेंगे, अब इसके ऊपर बात करते हैं। इस कायनात में हर वो चीज, हर वो क्वांटिटी, मिकदार जो मुय्यर हो सकती है, जिसकी आप पैमाइश कर सकते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज जिसकी पैमाइश हो सकती है उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और हर वो मिकदार जिसकी पैमाइश नहीं हो सकती उसको नॉन फिजिकल कहेंगे। अब आप कहेंगे ये कौन सी चीजें हैं जिनकी पैमाइश हो सकती है और कौन सी चीजें जिनकी पैमाइश नहीं हो सकती। चलिए हम यहां से शुरू करते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम फिजिकल क्वांटिटीज पर आ जाएंगे। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब जिस तरह आपने देखा है कि हमें सरदर्द हो रहा होता है, तो सरदर्द एक क्वांटिटी है, सरदर्द एक क्वांटिटी है, बट के नॉट बी मेजर्ड। मतलब अगर आपसे को पूछे कि आप फिर घर जाते हैं, स्कूल से या कॉलेज से घर जाते हैं और घर आपका सरदर्द हो रहा होता है और आपको घर जाके अम्मी पूछती है कि बेटे क्या हुआ, तो आप ऐसे लग रहे हो, चुस्त नहीं लग रहे, आप फ्रेश नहीं है, तो आप कहते हैं जी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो अम्मी आपसे पूछती है कि आपको कितना सर दर्द हो रहा है, तो आप उस वक्त ये नहीं बता सकते कि किस कदर हो रहा है। मतलब ये थोड़ी आप कहिए कि मुझे 50 सर दर्द हो रहा है या 200 सर दर्द हो रहा है या 10,000 सर दर्द हो रहा है। सो ये जो सर दर्द है, ये चीज वो है जो हम फील कर रहे हैं, जो क्वांटिटी है जो फील, हर वो चीज जो फील होती है वो क्वांटिटी। सो ये फील तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह ख्वाब है, अगर आपको ख्वाब आएगा, किसी को क्या बताइए कि आपको कितना ख्वाब है, आपको 10 ख्वाब आया, 20 आया, 50 आया, 200 आया, 10,000 आया, नो बड़ी लॉस। सो कैन बी मेजर्ड। इसी तरह एहसास हैं आपके, ये मेजर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनको जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेजर नहीं हो सकती। तो इस तरह की ये क्वांटिटीज जो हैं ऐसी मौजूद है इस कायनात में जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जिनकी पैमाइश नहीं हो सकती, इनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है जी, ये मेजर नहीं हो सकती। मैं इनकी एक दो एग्जांपल जो है वो लिख देता हूं, जिस तरह के हम कहेंगे पेन। ठीक है जी, उसके बाद हम लिखेंगे पैशन।
पैशन कैन नॉट बी मेजर्ड। इसी तरह आप जो आपके आइडियाज हैं, आइडियाज जो आपके दिमाग में आते हैं, ख्यालात आते हैं, दे कैन नॉट बी मेजर्ड। कि कितने ख्यालात आपको आए हैं, किस तरह आए हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड। सही है, आइडियाज भी ये मेजर नहीं होते। सो ये जो है, ये चीजें जितनी कि मैंने दो तीन एग्जांपल्स देखे कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज से। अच्छा, अब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई और अब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं जो मेजर हो जाती हैं। मतलब मेजर क्या हो सकता है? मेजर लेंथ मेजर होती है, मतलब किसी चीज की लंबाई आप मेजर कर लेते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ जो है कैन बी मेजर्ड, ये मेजर की जा सकती है। इसी तरह टाइम मेजर किया जा सकता है। इसी तरह किसी चीज का मैस यानी मैटर की जो मिकदार होती है वो, यानी उसके अंदर जो होती है वो आप मेजर कर लेते हैं, जिसको मैस कहते हैं। मैस कैन बी मेजर्ड, कि कोई चीज जो है वो कितने केजी है, ठीक है, मतलब 10 केजी है, 20 केजी है। तो उसके बाद इसी तरह कुछ आगे क्वांटिटीज हैं जिनको हम लिखते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब देयर आर थाउजेंड्स, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस तरह आपके पास टेम्परेचर है, यानी thousands of the things which can be measured, right? So all those things which can be measured are known as the physical quantities. So non physical वो है जो मेजर नहीं होती, और फिजिकल वो जो मेजर हो जाती है, और ये thousands क्वांटिटीज है। अब प्रॉब्लम ये है, अब यहां से फिजिक्स स्टार्ट हो गई है। फिजिक्स असल में फिजिक्स डील करती है फिजिकल क्वांटिटीज को, यानी हम वो नॉलेज जिसके अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं, ठीक है जी, वो साइंस जिसके अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं, इसको कहते हैं फिजिक्स। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जिसमें हम ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स में पढ़ते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मेटाफिजिक्स में जो क्वांटिटीज पढ़ते हैं, क्या ये हमेशा इतनी ही हो, ये हमेशा, मतलब अगर पेन है तो ये हमेशा ही नॉन फिजिकल रहेगी? ऐसा नहीं होगा। जो वक्त जो है वो गुजर रहा है, साइंस डेवलप हो रही है, साइंस तरीके इजाद कर रही है चीजों को मेजर करने के। तो इनिशियली इस कायनात की हर चीज मेटाफिजिक्स में डिस्कस होती है, जब उसके मेजर करने का तरीका निकाल लिया जाता है तो वो फिजिक्स में आ जाती है। मतलब पहले हर चीज, ये भी कुछ चीजें थी जिनको पहले हम नहीं सोचते थे कि ये मेजर हो सकती हैं, तो इन चीजों को हम मेटाफिजिक्स में ही पढ़ते थे। लेकिन जो हमने इनको मेजर चीजों को शुरू किया, करना शुरू किया, तो ये फिर फिजिक्स में इनको स्टडी करना शुरू किया जाता है। इसलिए फिजिक्स का वॉल्यूम जो है ये रोज बरोज जो है वो बढ़ रहा है, कि इसको हम नई नई चीजें, नई नई क्वांटिटीज जो है वो हम बना रहे हैं। साइंसदान जो है वो नई नई क्वांटिटीज जो है वो इजाद करते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं अपने नॉलेज के मुताबिक, अपनी रिसर्च के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक, ठीक है ना, कि मतलब उन चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन हम क्योंकि हम मेटाफिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, मेटाफिजिक्स हम नहीं पढ़ेंगे, हम फिजिक्स पढ़ते हैं। यानी हम वो फिजिक्स पढ़ेंगे, वो साइंस की ब्रांच पढ़ेंगे जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को सिर्फ डिस्कस किया जाता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस नहीं किया जाता। तो ये बात आज कंप्लीट हुई। यहां पर एक जो चीज मैंने शुरू में आपसे कही थी कि मैं आपको बताऊंगा कि नॉलेज कैसे दुनिया में है, ये भी मैं बस 1-2 मिनट में इसको खत्म करता हूं। ये हम जल्दी इसको वाइंड अप कर लेते हैं, वो भी बात समझ लेते हैं। आज हमने सिर्फ यही समझा है कि फिजिक्स के अंदर पढ़ते हम क्या है, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज का नॉलेज जो है वो फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं जितना भी होता है। अब इसकी समरी मैं बयान कर देता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। ये जब बिग बैंग बहुत धमाका हुआ तो स्पेशल एनर्जी पैदा हो गई। स्पेशल एनर्जी से जितनी भी इस कायनात में चीजें बनती हैं वो स्पेशल एनर्जी से बनती हैं, वो कहते हैं क्वांटिटीज। आगे क्वांटिटीज 2 टाइप की हैं, फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज।
फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं which can be measured, जिनको मेजर किया जा सकता है, और नॉन फिजिकल वो होती है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको फिजिक्स में पढ़ते हैं, और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ेंगे, मेटाफिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, एक तो वाली बात जो है वो ये खत्म हो गई है कि हम फिजिक्स यहां पर पढ़ेंगे। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं इसी के साथ तरतीब लगाते हैं कि जो कल वाला जो लास्ट लेक्चर था उसको भी मैं इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। उसमें जो कल मैंने आपको बात बताई थी कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जब ये स्पेस और एनर्जी जो है जब ये प्रोड्यूस हो गए तो उसके बाद ईंटें बनी, जर्रे बने। मैंने आपको कल बताया था कि 12 जर्रे बने। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 12 जर्रे बने। इनमें से एक फैमिली को हम कहते हैं क्वार्ट्ज, एक को क्वार्ट्ज कहते हैं और दूसरी कहते हैं लेप्टॉन। क्वार्ट्ज और लेप्टॉन्स, और उसके साथ इनको इन 12 जरों को जोड़ने के लिए जो सिग्नेचर जो फोर्सेस इस्तेमाल होती हैं वो 4 कुव्वतें थी, फोर्सेस थी। ये फोर्सेस थी जो 4 थी, जिनमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, एक वीक फोर्स थी और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स थी जिसको हम ग्लूऑन्स कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो जर्रे बने हैं ये किस रूल के तहत बने हैं? यहां से नॉलेज की बात, क्योंकि ये स्पेस और एनर्जी से बने, ये किस तरतीब से बने मैं अभी आपको इसके ऊपर डिस्कस करके बताता हूं। नंबर 1 कि देखिए, जब कुछ नई से चीजें बनती हैं ना, कुछ नई से कुन फयकून में कुछ नई से चीजें बनी हैं तो रूल इस्तेमाल होगा मैथमेटिक्स का 1 minus 1 is equal to 0। यानी आप हैरान होंगे, ये है 1 क्या है? दिस इज समथिंग, ये कुछ चीज होती है जिस तरह क्वांटिटी है समथिंग, और ये भी समथिंग जो है वो किसके बराबर है? 0 किसको शो करता है? नथिंग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फिजिक्स में कि देखिए चीजें जो कुछ होती है वो कुछ भी नहीं होती, समथिंग इज इक्वल टू नथिंग। तो ये रूल इस्तेमाल होके, जब ये रूल इस्तेमाल हुआ इस कायनात में, जब ये स्पेस और एनर्जी बने, ये रूल इस्तेमाल हुआ, और रूल इस्तेमाल होने के बाद ये जर्रे बने। यानी एक ये इसको कहेंगे, ये शो करेगा 1 शो कर रहा है, जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग द रूल, एक्चुअली ये रूल इस्तेमाल हुआ है, और इसको कहेंगे पार्टिकल और इसको कहेंगे एंटी पार्टिकल। ये एंटी पार्टिकल है। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जो है ये जब मिलते हैं तो ये 0 जो है इट इज शोइंग एक्चुअली एनर्जी। क्लियर हो गया? स्पेस और एनर्जी को ये 0 जो है ये एनर्जी को या स्पेस और एनर्जी को शो कर रहा है। तो ये इक्वेशन जो है ये ऐसे लगता है कि ये इक्वेशन जब स्पेस और एनर्जी बना उसके बाद फौरन ये जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैथमेटिक्स जो है ये जर्रे बनने से पहले मैथमेटिक्स मौजूद था। सो हमें पता चला कि कायनात में जब धमाका हुआ उसके बाद जो सबसे पहली साइंस कायनात में जाहिर हुई दैट वाज मैथमेटिक्स। नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो चीजें जो है ये जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बन गए, जिस तरह हमने इसको कहा था कि ये अप है, ये डाउन है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये स्ट्रेंज है, ये चार्म है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये म्यूऑन है, ये टॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, ये म्यूऑन न्यूट्रिनो है, ये टॉन न्यूट्रिनो है। ठीक है जी। तो इनको मिला के जब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क को मिलाया गया तो ये 1 प्रोटॉन बना, और 2 डाउन क्वार्क को मिलाया गया और 1 अप क्वार्क बना तो ये न्यूट्रॉन बना। अब यानी जब पार्टिकल बन गए ना, ये पार्टिकल बन गए तो फिर क्योंकि पार्टिकल को डील करती है, क्योंकि क्वांटिटीज बनना शुरू होती है, फिजिक्स डील करती है, इसलिए इस रूल के बाद फिजिक्स पैदा हो गई। तो पहले मैथमेटिक्स जाहिर हुआ, उसके बाद फिजिक्स जाहिर हुआ।
नंबर 2 फिजिक्स जाहिर, और फिजिक्स कितनी देर तक इस कायनात में जाहिर रही होगी, केमिस्ट्री नहीं हुई। तो उसके बाद बहुत अरसे के बाद क्या हुआ कि जब कायनात कायनात का इनिशियली टेम्परेचर बड़ा ज्यादा था और बाद में कूल डाउन हुई, बढ़ भी रही थी, वॉल्यूम भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था और टेम्परेचर डाउन हो रहा था। इसलिए ये जो है एक वक्त, खास वक्त गुजरने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द, एक प्रोटॉन के गिर्द घूमना शुरू हो गया, तो यूं एक एटम वकूअ पजीर हो गया, एक एटम बन गया जिसको हम हाइड्रोजन का एटम कहते हैं। जो ही इलेक्ट्रॉन जो है एटम के गिर्द घूमना शुरू हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्टडी कौन डील करता है, ये फिजिक्स भी डील करती है, लेकिन केमिस्ट्री इसको डील करती है। तो यूं ऐसे लगा कि जैसे पहले मैथ जाहिर हुआ था, फिर फिजिक्स जाहिर थी, फिर केमिस्ट्री जाहिर हुई थी, और आखिर में जब ये मॉलिक्यूल बना दिए गए, मॉलिक्यूल बन गए इस कायनात में, उनको इकट्ठा कर दिया गया, फिर इनमें जिंदगी पैदा हो गई। जब जिंदगी पैदा हो गई, मालूम पहले तो जरा मॉलिक्यूल भेजा हमने, जिस तरह सूरज है, हाइड्रोजन है, उसको तो भेजा हमने, लेकिन इसके अंदर जो भी जिंदगी आएगी, तो जिंदगी के आने के बाद जो ही जिंदगी आएगी तो बायोलॉजी आ जाएगी। तो इसका मतलब है पहले एटम बन गए थे, ठीक है, उसके बाद फिर जिंदगी आ गई, और आखिर में यानी सबसे आखिर में बायोलॉजी जो है वो इस कायनात में जाहिर हुई थी। इसका मैं टाइम फ्रेम आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ तरतीब बता रहा हूं। आज इंशाल्लाह इसके टाइम फ्रेम पर भी बात करेंगे। तो मेरा ख्याल में इसकी मैं थोड़ी सी आपको समरी बयान करता हूं। आज का लेक्चर जो है इसको यहीं पर खत्म करते हैं। इसकी समरी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने यही स्पेस ऑफ टाइम बनाई, स्पेस ऑफ टाइम से ये रूल इस्तेमाल हुआ और रूल इस्तेमाल होकर ये जर्रे बन गए, और ये जर्रों में से जिस तरह ये आपको आता है, इसका पार्टिकल भी होता है, इसका एंटी पार्टिकल भी होता है, इसी तरह ये डाउन को आता है, डाउन को आता पार्टिकल भी होता है, एंटी पार्टिकल भी होता है। ये जितने 12 जर्रे हैं इनके पार्टिकल्स भी हैं और एंटी पार्टिकल्स भी हैं। तो सबसे पहले मैथ जाहिर होगा, क्योंकि मैथ होगा तो ये जर्रे पैदा होंगे, तो मैथ जाहिर हो गया। उसके बाद ये इन जर्रों से फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे पहले बने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब बन गए, जब जर्रे बन गए, तो डेफिनेटली इनकी स्टडी जो है, इनकी स्टडी, इन जर्रों की स्टडी जो है ना, ये जिसमें क्वार्क हैं और लेप्टॉन्स हैं, इनकी स्टडी को हम कहते हैं क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, और ये इसका मतलब है मैथ के बाद फिजिक्स जाहिर होगी, क्योंकि फिजिक्स में ये पढ़ते हैं ये पार्टिकल्स। उसके बाद जब एटम आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन को डील कर गई केमिस्ट्री, तो फिर केमिस्ट्री आ गई, और उसके बाद बायोलॉजी आ गई। भाई इसमें बहुत सालों का फर्क है, तो इसके ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी बात करेंगे। भाई आज का लेक्चर जो है वो इसी के ऊपर एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अस्सलाम।